प्रिय श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। आज के वीडियो एक महत्वपूर्ण विषय पर होने वाली है। आप में से बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि जो रामायण काल के ऋषि महर्षि महापुरुष लोग थे, जैसे महर्षि परशुराम जी, ये आखिर महाभारत काल में क्यों आ गए। इसी तरह आप में से कितने ही लोग कहते हैं कि जो हनुमान जी थे रामायण काल में, वे महाभारत में कैसे आ गए। इसी तरह बहुत से लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि जो राजा इंद्र थे, भगवान विष्णु थे या फिर महादेव शिव जी थे, ये लोग तो रामायण काल में थे, आखिर ये महाभारत काल में कैसे आ गए। आज के वीडियो में इसके बारे में ही चर्चा की जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। प्रिय श्रोतागण, जो आप लोग सुनते हैं कि राजा इंद्र थे रामायण के काल में, भगवान विष्णु थे, महादेव भगवान शिव थे, वास्तव में ये रामायण के काल में ही नहीं थे, बल्कि सृष्टि आदि में भी ऐसे बहुत से महापुरुष हो चुके थे जिनका नाम शिव रखा गया, इंद्र रखा गया। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, अभी आप मेरी बातों को समझ जाएंगे। वास्तव में जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि के आदि में जो 4 ऋषियों का जन्म होता है, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये जो 4 ऋषि होते हैं, इनके बाद महर्षि भगवान ब्रह्मा आदि ऋषियों की उत्पत्ति होती है। तो ये जो महर्षि भगवान ब्रह्मा थे, वहाँ से एक संप्रदाय चल गया। बाद में उनका जो भी वंशज हुआ वो ब्रह्मा ही कहा गया। इसी तरह जो महादेव भगवान शिव जी थे, सृष्टि के आदि में उनकी उत्पत्ति हुई थी। वे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, योगेश्वर हुआ करते थे वे। आगे चलकर जब वे मोक्ष में स्थित हो गए, यानी शरीर को छोड़ दिया, तो उनके बाद की जो उनके वंशज थे, जो पीढ़ियाँ थी, या फिर उस योग्यता पर जो भी व्यक्ति पहुंच जाता था, उसे ही शिव कहा जाता था। ये परंपरा महाभारत काल तक लागू रही थी। इसी तरह जो भगवान विष्णु जी थे, वे भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, योगेश्वर थे, बहुत बड़े योद्धा थे, पराक्रमी थे। जब उनका स्वर्गवास हो गया, पूरी सृष्टि को जानकर वे मुक्त हो गए। आप एक तरह से कह सकते हैं कि उनका एक वंश ही चल पड़ा, जिसका नाम विष्णु था। आगे चलकर सभी जो उनके वंशज थे, सभी विष्णु कहलाते थे। इसी तरह सृष्टि के आदि में ही एक बहुत बड़े वैज्ञानिक राजा हुए थे, जिनका नाम राजा इंद्र है। ये केवल रामायण में ही नहीं थे, बल्कि सृष्टि आदि में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक योगेश्वर हुए थे, जो राजा इंद्र थे। बाद में उन्हीं भगवान इंद्र के नाम पर एक परंपरा चल पड़ी, जो उनके वंशज थे वे भी इंद्र ही कहलाए। ये परंपरा महाभारत काल तक चली, महाभारत में भी इंद्र थे। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो इंद्र सृष्टि के आदि में थे या फिर जो इंद्र रामायण काल में थे, वे ही राजा इंद्र महाभारत काल में भी हो। ऐसा संभव नहीं है। जीवात्माएं तो दूसरे थी, शरीर दूसरे का था, लेकिन उसका नाम भी इंद्र ही रख दिया जाता था। जो उनकी राजधानी में राज करता था, उसका नाम इंद्र ही कहा जाता था। ये लोग सृष्टि के आदि के बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, योगेश्वर हुआ करते थे। इसीलिए इनके नाम से एक वंश परंपरा ही चल पड़ी। जो इनके शासन काल में जो इनका वंशज हुआ करता था या फिर जो उस योग्यता पर पहुंच जाता था, उसे सीधे इंद्र की, विष्णु की, शिव की, ब्रह्मा की उपाधि दे दी जाती थी। तो ये सब एक पदवी हुआ करती थी। आप सभी ने देखा होगा कि जो आदि शंकराचार्य जी महाराज थे, जो उनके वंशज है, उनके बाद वे भी शंकराचार्य ही कहे जाते हैं। जब तक उनकी वंश परंपरा चलेगी, उसे शंकराचार्य ही कहा जाएगा। तो ऐसे ही जो विष्णु थे सृष्टि के आदि के, जो राजा इंद्र थे, जो महादेव शिव जी थे, जो भृगु थे, जो महर्षि वशिष्ठ जी थे, ब्रह्मा जी थे, इन सब की एक वंश परंपरा चल पड़ी। या फिर वंश परंपरा ना कहकर ऐसा कहें कि उस समाज में जो उस योग्यता पर पहुंच जाता था, उसे उस नाम से पुकारा जाता था। अगर आप वेदों को देखें तो वेदों में जो ऋषि होते हैं, वास्तव में ऋषि तो सृष्टि के पदार्थ होते हैं जो वेदों में हैं, लेकिन उन्हीं वेदों से देखकर लोगों ने अपने नाम रखे, उन ऋषियों ने अपने नाम रखे हैं। सृष्टि के आदि में जन्मे स्वयंभू मनु महाराज जी कहते हैं कि ऋषियों ने या फिर उस समय के लोगों ने जितने भी नाम सीखे, जितने भी कर्म सीखे, सब वेदों से सीखे, क्योंकि उनका शिक्षा ही वैदिक थी। इसी तरह जो ये मनु थे, आप लोगों को लगता होगा कि सृष्टि आदि में एक ही मनु हुए थे। वास्तव में ये जो 14 मनवंतर होते हैं, ये उन्हीं मनु के नाम पर है। जैसे जब सृष्टि की शुरुआत होती है, सतयुग आता है, तो उस समय जो संविधान का निर्माण करता है, उसे भी मनु कहा जाता है। इसी प्रकार जितने भी मनवंतर बदलेंगे, ये जो 14 मनवंतर होते हैं, इनमें जो जो भी सबसे पहले संविधान को रचेगा, नियम को बनाएगा, उसे ही मनु कहा जाएगा। लेकिन जो मनु होता है, ये पूरे एक मनवंतर में, इस सृष्टि में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतरों तक ये सृष्टि चलती है। तो हर एक मनवंतर में एक मनु होता है। हालांकि वही मनु नहीं होते जो सृष्टि के आदि में थे, क्योंकि वो उनकी योग्यता थी, उन्होंने संविधान का निर्माण किया, इसीलिए वे स्वयंभू मनु कहे गए, क्योंकि वे धरती से उत्पन्न हुए थे। इस प्रतीक को याद करने के लिए उनकी भी एक परंपरा चल पड़ी। तो हर मनवंतर में जब जब समय बदलेगा, जो भी संविधान रचेगा, उसे मनु ही कहा जाएगा,
क्योंकि जो सबसे पहले मनु थे वे धरती के अंदर से जन्मे थे, वे अंतिम जीवात्मा थे जो धरती के अंदर से जन्मे। उसके बाद ऋषियों महर्षियों महापुरुषों की उत्पत्ति आगे चलकर माताओं के गर्भ से होने लगी, फिर वे स्त्रियों के माध्यम से संतानों को उत्पन्न करने लगे। लेकिन स्वयंभू मनु महाराज अंतिम व्यक्ति थे जो धरती से उत्पन्न हुए थे, धरती से जन्मे थे। इसीलिए उनको याद करने के लिए एक परंपरा ही बन गई कि जो जो भी संविधान को रचेगा मनवंतर में, जब जब भी मनवंतर बदलेंगे सबसे पहले जो नियम बनाएगा उसे मनु कहा जाएगा। तो ये सब एक उपाधियाँ होती हैं। आप लोगों में से मैंने बहुत से कमेंट देखे कि कोई कहता है कि परशुराम जी तो रामायण काल में थे, महाभारत में कहाँ से आ गए। वास्तव में ये सब उपाधियाँ थी। इसी तरह बहुत से लोग कहते हैं कि जो राजा इंद्र थे रामायण के काल में भगवान राम की सहायता किए थे, वे महाभारत में कैसे आ गए, भगवान कृष्ण जी से युद्ध हुआ था उनका, तो लोग कहते हैं कि वे यहाँ कैसे आ गए। ये वही इंद्र नहीं थे जो रामायण काल में थे, बल्कि उन्हीं के वंशज थे। उसके बाद उनकी वंश परंपरा आगे बढ़ी, जिससे चलकर रामायण काल में भी जो उनका वंशज हुआ वो भी इंद्र कहा गया। इसी प्रकार महाभारत काल में भी जो उनका वंशज हुआ इंद्र ही कहा गया। केवल रामायण महाभारत में ही नहीं, सृष्टि के आदि से लगभग महाभारत काल तक, जब तक युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि उस युद्ध ने पूरी तरह वैदिक शिक्षा का विध्वंस कर दिया। ऐसा युद्ध आज तक नहीं हुआ था, इसलिए महाभारत काल तक इन पूर्वजों की परंपरा चलती रही। उसके बाद सब समाप्त हो गया। केवल इतना ही नहीं, मैं इतना भी कह सकता हूँ कि महाभारत काल से पहले ही, युद्ध से पहले ही बहुत लोगों की परंपराएं समाप्त हो चुकी थी। जो इंद्र आदि थे ये तो वंशज के रूप में थे ही, लेकिन इनका राज्य बिखर गया था। इसी तरह जो भगवान विष्णु के उपाधि में जो पहले के राजा रहते थे उनके वंशज भी विष्णु कहे जाते थे। महाभारत काल तक ये सब नष्ट हो गया था, समाप्त हो गया था। तो बहुत सी चीज़ें महाभारत काल तक ही समाप्त हो गई थी, क्योंकि महाभारत काल से ही थोड़ा पहले से जाति व्यवस्था आरंभ हो गई थी। उस समय के जो शक्तिशाली लोग थे वे अपनी जातियों को लेकर चलते थे, जिससे जो वर्ण व्यवस्था थी क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र जो कि कर्मों के आधार पर होता था, सब कुछ समाप्त हो गया। जो लोग महर्षि भगवान मनु जी का विरोध करते हैं, उनके संविधान का विरोध करते हैं, देखिए मनुस्मृति ब्रह्मांड का नियम है, इस सृष्टि का नियम है। ये बात पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। किसी एक वीडियो में मैं तर्कों द्वारा ये सब सिद्ध कर दूंगा। मनुस्मृति कोई बनाई नहीं गई है, बल्कि मनुस्मृति सृष्टि का नियम है। सृष्टि के अनुकूल जैसे व्यक्ति को चलना चाहिए, ये सब नियम है। भगवान मनु ने केवल खोजा था, इन नियमों को बनाया नहीं था। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो रामायण का काल था, जो माता सबरी थी, भगवान सर्वभंग थे, महर्षि वशिष्ठ जी थे, भगवान याज्ञवल्क्य जी थे, भगवान श्री राम थे। इन लोगों की वैज्ञानिकता क्या थी, इनकी स्थिति क्या थी, योग में ये कहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन वीडियो को देखकर बहुत से लोगों को लग रहा है कि रामायण काल की टेक्नोलॉजी कभी नहीं थी। वास्तव में यहाँ पर भी मैं यही कहूँगा, ये लोग भी भ्रम में जी रहे हैं। देखना अगली वीडियो जो महाभारत काल पर आएगी। महाभारत काल में जितनी टेक्नोलॉजियाँ थी, जितना ज्ञान विज्ञान था, उतना सृष्टि के आदि से कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर महाभारत काल की बात करें तो जो फिजिक्स था, वैदिक विज्ञान था, जो अस्त्र शस्त्र या फिर टेक्नोलॉजियाँ थी, ये रामायण काल से कई गुना ज़्यादा थी। महाभारत काल में जितनी टेक्नोलॉजी, जितने अस्त्र शस्त्र, विमान या अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन आदि थे, उतना कभी नहीं हुए। तो महाभारत काल पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें जितनी टेक्नोलॉजियाँ थी, जितने अस्त्र शस्त्र आदि थे, वैसा कभी नहीं बना, और मैं समझता हूँ कि वैसा कभी बन भी नहीं सकता। हो सकता है कि महाभारत काल से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आधुनिक युग में बन जाए, लेकिन जिस सूक्ष्मता में जाकर वे तत्वों को डिटेक्ट कर लेते थे, पदार्थों को इकट्ठा कर लेते थे, इसके बारे में वैज्ञानिक कभी सोच भी नहीं सकते। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो अपने सृष्टि आदि के ऋषि महर्षि महापुरुष लोग थे, उनके वंश हुआ करते थे, उनकी उपाधियाँ हुआ करती थी। जैसे शंकराचार्य जी महाराज की आज उपाधियाँ हैं। जो भी शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित होता है उसे शंकराचार्य ही कहा जाता है। ऐसे ही सृष्टि के आदि में जो भगवान विष्णु थे, महर्षि भृगु जी थे, महर्षि ब्रह्मा जी थे, भगवान शिव जी थे, राजा इंद्र थे, महर्षि वशिष्ठ जी थे। इन लोगों की एक वंश परंपरा चल पड़ी, एक उपाधियाँ चल पड़ी। ऐसा नहीं है कि जो इनकी संतानें हुआ करती थी वही विष्णु कही जाती थी, वही इंद्र कही जाती थी, वही शिव कही जाती थी, बल्कि जो उस योग्यता को प्राप्त कर लेता था, क्योंकि उस समय वर्ण व्यवस्था थी, कोई भी जातियाँ नहीं थी उस समय। तो जो भी उस योग्यता को प्राप्त कर लेता था, जो महान ऋषि बन जाता था, वेदों को पूरी तरह जान लेता था, योगेश्वर हुआ करता था, वही चलकर उनके वंशज के रूप में विष्णु इंद्र आदि कहा जाता था, जो कि रामायण काल में भी थे, महाभारत काल में भी थे। लेकिन महाभारत काल में युद्ध हो जाने से सब कुछ विध्वंस हो गया, पूरी परंपराएं टूट गई, और आगे चलकर हजारों सालों में वैदिक शिक्षा का पूरी तरह विध्वंस हो गया। अभी तक अपने ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों की जिन भी टेक्नोलॉजियों की मैंने चर्चा की है कि उनका विज्ञान कितना विकसित था,
अभी इतना ही सुनकर आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि जब आप भगवान कृष्ण के माता रुक्मणी के द्वारा बनाए गए यंत्रों के बारे में सुनेंगे, या फिर उस समय जो भीम का यंत्र था, घटोत्कच का यंत्र था, महर्षि नारद जी का यंत्र था, इसी तरह बहुत से अनगिनत लोगों के जो अस्त्र शस्त्र थे, टेक्नोलॉजियाँ थी, उनके बारे में जब आप सुनेंगे तो आपको भी अपने पूर्वजों पर गर्व होगा और आप भी समय में पीछे जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी होते हुए भी उस समय का वातावरण कितना पवित्र था। जो जीव जंतु थे, गाय आदि थी, ये लोग कितने सुख शांति से रहते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ना तो उस स्तर की हैं या फिर उतनी टेक्नोलॉजियाँ हैं, फिर भी संसार में सब कुछ विध्वंस होता जा रहा है। समय बहुत विपरीत आ रहा है। अगर आपने वैदिक विज्ञान पर कार्य नहीं किया, अपने ऋषियों के प्रयोगशालाओं पर अनुसंधान नहीं किया, तो देख लेना सब कुछ मिट जाएगा। केवल ऋषि महर्षि महापुरुषों का इतिहास ही नहीं मिटेगा, बल्कि आप सब मिट जाएंगे। पशु पक्षी वृक्ष जीव सब कुछ मिटने वाला है। समय बहुत भयंकर आने वाला है। उस समय को आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं एक अनुमान के द्वारा उसे जान सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको भी सनातन धर्म पर गर्व होगा और आप भी वैदिक विज्ञान में रुचि लेने लगे होंगे। तो यही था आज का वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।